यूक्रेन युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर। वहां के मारिउपोल में रूस की सेना पर लोगों को टॉर्चर करने और बंधक बनाने के आरोप लगे। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का इल्जाम है कि शहर से बाहर जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है ताकि कोई बाहर ना जा सके। इतना ही नहीं, वहां लोगों को पीने का पानी तक नहीं दिया जा रहा है। उधर जंग के बीच अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया कि उसने यूक्रेन में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिससे जबरदस्त तबाही हुई और बहुत लोग मारे गए। यूक्रेन में युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच की खटास बढ़ चुकी है और अब तो अमेरिका ने यह आरोप भी लगा दिया कि रूस ने यूक्रेन में हताश होकर लंबी दूरी की मिसाइलें चलानी शुरू कर दी हैं। They continue to rely now more on what we would call long-range fires. So this is bombardment, missile strikes, long-range artillery into city centers. अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से यह मुद्दा उठाने के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दावा किया कि रूस की सेना पस्त हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों में उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने इसी का हवाला देकर लंबी दूरी की मिसाइलों वाली बात की। When you're relying more on long-range fires, you're going to cause more damage, and you're going to kill more people and injure more people. इतना ही नहीं, लगे हाथ उन्होंने पुतिन को जंग छोड़ने की सलाह भी दे डाली। Putin still has a choice here, not to escalate, not to be more aggressive in the use of these long-range fires and in his capabilities, but to find a diplomatic path forward. रूस और यूक्रेन के बीच 3 बार बात हो चुकी है, लेकिन जंग नहीं रुकी। उल्टा कीव से खार्किव तक खाक हो गए, क्योंकि रूस ने उन पर दिन रात बमबारी की। इस बीच तरह तरह के दावे किए गए, जिनमें कई दावे अमेरिका ने किए और रूस पर आरोप लगाया कि जंग शुरू होने के बाद वो यूक्रेन पर 500 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। पेंटागन की ओर से कुछ दिन पहले यह दावा भी किया गया था कि रूस रोजाना यूक्रेन पर 70 मिसाइलें बरसा रहा है, जिनमें कुछ तो बहुत ज्यादा घातक है। आरोप है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध में रूस ने 3M54 कैलिबर मिसाइल इस्तेमाल की। इस मिसाइल की लंबाई 6 से 9 मीटर और वजन करीब 150 से 250 किलोग्राम होता है, जो 400 से 500 किलो विस्फोटक लेकर चलती। यही नहीं, एक और खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर होती है। मतलब यह कि मिसाइल जहां चलेगी वहां हाहाकार मच जाएगा। एक और रूस पर यूक्रेन में खून खराबा करने और आम लोगों पर बम बरसाने का आरोप लगा। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी पीछे नहीं रहा और उसने भी रूस की सेना को कांटे की टक्कर देने का दावा किया। इस युद्ध में न जेलेंस्की झुके और न पुतिन पीछे हटे। रूस की सेना आसमान से बम बरसाती रही तो यूक्रेन के सैनिक जमीन पर लोहा लेते रहे। इस बीच युद्ध के 13वें दिन यूक्रेन की ओर से कुछ आंकड़े भी जारी किए गए और दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस के करीब 12,000 सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन का यह दावा बड़ा है, या यूं कहें कि बहुत बड़ा, क्योंकि रूस की सेना के आगे यूक्रेन की आर्मी कहीं नहीं टिकती। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील के बाद ब्रिटेन भी रूस से तेल की आयात को बंद करेगा। साल के अंत तक रूस से तेल की निर्भरता खत्म करने का फैसला लिया है। पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करके कहा कि रूस के हमले को बंद करने की ब्रिटेन पूरी कोशिश करेगा। साथ ही यूक्रेन को एक बार फिर संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। दरअसल हाउस ऑफ कॉमन्स को वर्चुअल